नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हमारे साथ एक बार फिर अजय सैनी जी हैं। मामला आरटीआई का है, पूरे कागज़ उनके पास हैं, बुलंदा है कागज़ों का। और मसला क्या है वो भी बताएंगे आपको। ये जो गाय आम तौर पर आपको सड़क पर बेसहारा घूमती हुई नज़र आती हैं, ऐसी लगभग 10,000 गाय पशु जो हैं वो फिलहाल फरीदाबाद की सड़कों पर घूम रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा नगर निगम विभाग के पास एक दस्ता है, लेकिन वो दस्ता इन आवारा घूमती हुई बेसहारा घूमती हुई गायों को उन जगहों पर नहीं पहुंचा पाता जिन जगहों पर इन्हें पहुंचाया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं पूरी सड़क पर ये होती हैं, पूरे रोड पर भरे होते हैं। इनकी वजह से जगह जगह कूड़ा खा रही होती हैं और बहुत बार लोगों के लिए दुर्घटना का कारण बनते हैं। ये जो पशु हैं, सड़क पर घूमते हुए पशु जो हैं, वो बहुत सारे लोगों के लिए दुर्घटना का भी कारण बनते हैं बहुत बार। उसी को लेकर आरटीआई लगाई है। उनसे बात करेंगे अजय सैनी जी से। सैनी जी, बड़ा मसला है ये तो। सर ये हाल तो गाय का जब हो रहा, जब गाय के नाम पे वोट लेने वाली सरकार है इस टाइम शहर मतलब हरियाणा में। और सर मैंने जब आरटीआई लगाई तो इन्होंने ये कहा कि जी 2018 में हमने 566 गाय पकड़ी हैं और 2019 में 15 गाय, 2020 में 36 गाय, 2021 में 75 गाय और 2022 में 609 गाय पकड़ी हैं। और जब हम एक बार पहले भी लाए हुए थे मैं और आप, जब उसके बाद से जब थोड़े से हम इनके पीछे लग गए तो अब ये इन्होंने आरटीआई में ये कहा जी हमने 2023 में 2000 गाय पकड़ी हैं। अब सर सोचने वाली बात यह है कि जी 2 गाड़ियां नगर निगम के पास हैं गाय पकड़ने के लिए और 14 आदमी उनके पास हैं जी टोटल। 14 आदमियों का दस्ता है, 2 गाड़ियां हैं और उन पर भी तेल खर्च होता है। और ये कुल जमा, ये दैनिक जागरण की खबर है। हालांकि दैनिक जागरण बीजेपी का प्रचार कर रहा है इस समय, उनके जो रिपोर्टर हैं वो वोट मांग रहे हैं भाजपा के लिए, लेकिन फिर भी हम ये बताना चाहते हैं कि उन्हीं की रिपोर्ट है, दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में वो लिख रहे हैं कि डीजल के रेट घटते बढ़ते रहते हैं, ऐसे में 80 रुपये प्रति लीटर की कीमत मान लें और कुल जमा 3 करोड़ 28 लाख रुपए 5 सालों में खर्च हुआ है। गाय पकड़ने का जो सिस्टम बनाया है सरकार ने, नगर निगम में ने, उस सिस्टम पर फरीदाबाद 3 करोड़ 28 लाख रुपया खर्च हुआ है। बड़ी बात यह है जी। और गाय पकड़ी गई हैं कुल 3700 के आसपास गाय पकड़ी गई हैं जी 5 साल में। तो आप लगा लो जी 3 करोड़ 28 लाख रुपए जब खर्च हो गए हैं तो ये तो फिर ये कुछ नहीं कर रहे हैं जी। औसतन 9-1 हजार रुपए। आप थोड़ा गणित फैलाएंगे, मामला फैलाएंगे, थोड़ा सा हिसाब फैलाएंगे थोड़ा, तो आपको समझ में आएगा। एक गाय को पकड़कर उठाकर ले जाने का, गौशाला ले जाने का जो खर्चा है, वो खर्चा लगभग आता है 9,000 रुपया, 8-9 हजार रुपया आ रहा है। फरीदाबाद आप समझ लें, ये जो सड़क पर घूम रही हैं, मतलब इन गायों के नाम पर केवल और केवल कमाई की जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। 2 साल पहले जब 1-1.5 साल पहले जब हमने आरटीआई लगाई थी तो ये जब नगर निगम ने कहा था जी 4-4.5 हजार गाय शहर में घूम रही हैं बेसहारा जो है। अब जब मैंने आरटीआई लगाई, अभी जब मेरे को अभी रिप्लाई मिला पिछले महीने, अब ये कहते हैं जी 10,000 गाय हैं। तो ये गाय पकड़ कहाँ रहे हैं जी? 14। अब ये बताओ जी, जब 2019 में 15 गाय पकड़ी हैं 14 आदमियों ने, तो ये साल में पूरे साल में करके आ रहे हैं। ये 2020 में 36 गाय पकड़ी हैं, 2021 यानी कि 3 साल में इन्होंने 100 गाय पकड़ी हैं जी, 125 गाय पकड़ी हैं। तो फिर ये 14 आदमियों ने 2 गाड़ियां इनके पास। अब इनकी सैलरी वैलरी कहाँ जा रही है जी? मैंने तो एमसीएफ कमिश्नर को लेटर दिया कि मैंने कहा जी हमारे शहर में काफी सारे ऐसे गौ भक्त घूम रहे हैं, उनको आप ठेका दो जी, वो अपना गाय को उठा लेंगे। हमें दिलवा दो या हमें नहीं, हमें तो घर क्या, शहर में बहुत आदमी हैं जैसे जो गौ सेवा में लगे हुए हैं। सैनी साहब, हम भी गौ सेवा कर लेंगे, हमें दिलवा दो ये ठेका। अब देखो ना जी, ये तो कोई तुक नहीं है ना जी। ये तो सरकार डकैती मार रहे हैं ऐसा लग रहा है जी। ये तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, जो पत्थर उठाते हैं उसी के नीचे कुछ कीड़े, भ्रष्टाचार के कीड़े कुलबुला रहे होते हैं। जो कागज लेकर आते हैं, 20 पैसे का कागज लगाते हैं, पेन खर्च करते हैं, अपना समय लगाते हैं और उससे जो सूचनाएं आती हैं वो निश्चित रूप से आंखें खोल देने वाली होती हैं। आंखें भट्टे जैसी खुल जाती हैं जी। मतलब 3 गौशाला हैं शहर में, उनको पैसा दिया जा रहा है, लेकिन अब गाय उनके पास लिमिट से ज्यादा हैं तो फिर वो भी बेचारे क्या करेंगे जी? वो भी जगह मांग रहे हैं। पीछे मखीजा जी से बात हुई थी तो मखीजा जी भी कह रहे थे कि जगह नहीं है, बहुत ज्यादा जगह नहीं है हमारे पास, ज्यादा गायों को हम नहीं ले सकते। नंदी शाला भी उनके ओवर। सर मेरी अधिकारियों से बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि जी हम जब गौशाला में गाय ले जाते हैं तो गाय को तो रख लेते हैं गौशाला वाले, लेकिन नंदी महाराज को वो पकड़ते नहीं है जी, वो छोड़ देते। वो कहते हैं जी कोई फायदा नहीं है जी, तो गाय को तो कुछ रख लेते हैं जी वो। लेकिन अब शहर में जो जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो लगभग नंदी महाराज के जो टक्कर वक्कर होती है उनसे ही ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं जी।
बाकी शहर की गाय पकड़ने के नाम पर तो खुलेआम ऐसा लग रहा है लूट मच रही है। गौवंश में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप समझ लें। गौवंश में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है फरीदाबाद। और आप देखें, महेश हिंदू को मैं देख रहा था, अभी कल उनकी पोस्ट थी, कमेंट कर रहे थे कहीं, और वो भेज रहे थे कि सड़क के किनारे ऐसे ही सैकड़ों की तादाद में गाय बैठी हैं और वो गाय कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का सबब बनती हैं, दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। महेश भाई जैसे जो गौ भक्त हैं सर, ऐसे आदमियों को आप कम से कम टेंडर छोड़। अच्छा सर, अभी मेरे को कुछ पता लगा था कि अभी नगर निगम ने किसी प्राइवेट कंपनी को अभी 2 महीने पहले ठेका दिया था गाय पकड़ने के लिए। यानी कि नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए थे जी, हमारी बस की नहीं, उन्होंने कोई किसी को ठेका दे दिया। उन्होंने 10-5 गाय उठाई होंगी, वो अब कहीं से गाय उठा रहे होंगे तो वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, वो छोड़ के भाग गए जी वो। अब मैंने आरटीआई लगा के अब उनसे नगर निगम से पूछा है कि उस एजेंसी ने कितनी गाय पकड़ी है, कोई टर्म कंडीशन क्या थी। अब लेकिन वो उन्होंने आप सुनने मारा, वो कंपनी से भाग गई है जी। अब नगर निगम वाले कितनी गाय उठा रहे हैं, कितनी नहीं उठा रहे, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे जी। वो ये कहते हैं कि जी हम डेली 8 गाय 10 गाय उठा रहे हैं जी। लेकिन मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि डेली कितनी उठाई जा रही है, मैं ये बता दो जनवरी से अभी तक की। कोई रिप्लाई नहीं है जी, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं दे रहा जी। एमओएच हैं जी, वो आपको पता ही है, वो जेल में बंद पड़े हैं जी। वो रिश्वत के चक्कर में वो जो जिनके जिम्मे था ये काम सारा, ये गाय वाय पकड़ने। एमओएस वो जो रिश्वत में पकड़े गए थे ना जी, वो क्या नाम था उनका, नीतीश परमाल ऐसे कुछ था जी, वो जो सीएम फ्लैग ने पकड़े थे सुप्रिटेंडेंट जो जी, वो वही थे जी। तो इंचार्ज वही थे, तो ऐसे अधिकारी रहेंगे तो यही हाल होगा जी शहर का। तो सर यही हाल होगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो बेसहारा पशुओं से जो मुक्ति है, उसके लिए ये शहर लगातार हाथ जोड़ रहा है। कि गौभक्त सरकार है फिलहाल हरियाणा में, और भानीराम मंगला जी खुद यहाँ गौ सेवा आयोग जो था उसके चेयरमैन रहे, लेकिन इसके बावजूद इस शहर को ये जो बेसहारा घूमती हुई गाय हैं, इनसे कोई छुटकारा नहीं मिला। और इसकी वजह से आज भी ये शहर जो है वो बहुत परेशानी महसूस करता है। और ख़ास तौर से जब आप तेज़ रफ्तार वाहन लेकर जा रहे होते हैं तो ये एकदम से बीच से कहीं से भी निकल कर आती हैं गाय, और आपके वाहन को क्षति पहुंचा देती हैं, आपको क्षति पहुंचा देती हैं। खुद भी तो चोटिल हो ही जाती हैं, लेकिन इनके लिए जो प्रॉपर जगह की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इलाज की व्यवस्था भी नहीं है जी सरकार की तरफ से। मैंने जब अधिकारी से वैसे वर्बली जब बात हुई तो वो कह रहे जी हमारी तरफ से इलाज का कोई प्रबंध नहीं है। जो लोकल जो गौ भक्त अपनी तरफ से इलाज कर रहे हैं वही कर रहे हैं जी। तो सरकार को सर थोड़ा सोचना चाहिए गायों के लिए कि भाई हम वोट तो ले रहे हैं, चलो वोट ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सेवा तो करो जी, ये तो पुण्य का काम है। लेकिन ऐसा लग रहा है सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है जी, ध्यान नहीं दे रही है। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, ऐसी ही और महत्वपूर्ण समस्याओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।